पाठ 8 बसु विज्ञान मंदिर। पाठ प्रवेश। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को वनस्पति विज्ञान से विशेष लगाव था। इस पाठ में वनस्पति जगत की रोचक जानकारी दी गई है। पाठ उद्देश्य। वनस्पति जगत की जानकारी देना, विज्ञान का महत्व बताना, विज्ञान के अनुसंधान कार्यों से अवगत कराना, कल्पनाशील बनने की प्रेरणा देना। आचार्य जगदीश चंद्र बसु में छोटी मोटी साधारण चीजों से सूक्ष्म यंत्र बनाने की अद्भुत प्रतिभा थी। कोलकाता में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति देकर जो बसु विज्ञान मंदिर स्थापित किया, उसमें उनके बनाए ऐसे अनेक आश्चर्यजनक यंत्र हैं। इस विज्ञान मंदिर को देखकर किसी विद्वान ने कहा है, यह तो परियों के तिलिस्म से भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। यह तिलिस्म नहीं है तो क्या है? यहाँ बसु महोदय के बनाए ऐसे सूक्ष्म यंत्र हैं, जिनके द्वारा आप वनस्पति जगत के प्राणियों की बात तो जाने दें, जड़ पदार्थों की भाव प्रतिक्रियाएं भी अपनी आँखों से साक्षात देख सकते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान से अलग होकर बसु महोदय वनस्पति विज्ञान की ओर क्यों प्रवृत्त हुए? इसका एक दिलचस्प कारण था। विद्युत प्रवाह को छूते ही हमें जोर से झटका लगता है, अर्थात हमारे अंगों में विद्युत प्रवाह से तत्काल गति पैदा होती है। आचार्य बसु ने विद्युत संबंधी अनुसंधान करते समय देखा कि केवल जीवित प्राणियों में ही नहीं, जड़ पदार्थों में भी विद्युत प्रवाह से ऐसा ही प्रत्युत्तर मिलता है। इस तथ्य ने उनको जड़ और चेतन की एकता के संबंध में विचार करने के लिए विवश कर दिया। आचार्य बसु ने सोचा कि अगर जड़ पदार्थ से ही जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है और जीव तत्व या चेतन का बीज किसी अन्य नक्षत्र से नहीं आया, तो संभव है कि जिसे हम जड़ कहते हैं वह नितांत जड़ नहीं है, चेतन गर्भा है। इसका पता बाहर से प्रदान की गई उत्तेजनाओं के प्रति जड़ पदार्थ की प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करके ही लगाया जा सकता था। विद्युत के प्रवाह का जड़ पदार्थ भी प्रत्युत्तर देते हैं, यानी वे उसकी गति का आघात महसूस करते हैं। यह तो वह देख ही चुके थे। अब उन्होंने देखा कि बाहर की उत्तेजना की मात्रा यदि अत्यधिक हो तो जड़ पदार्थ भी थकान का अनुभव करते हैं और विश्राम करने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। उन्होंने परीक्षण करके यह भी देखा कि तीव्र उत्तेजक द्रव्यों की जड़ पदार्थों में भी तीव्र प्रतिक्रिया होती है तथा उन पर जहरीले द्रव्यों का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा चेतन प्राणियों पर। अपने परीक्षणों से उन्हें यह विश्वास हो गया कि जड़ और चेतन की प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ समान होती हैं। तब उन्होंने जीव जगत की ओर दृष्टि घुमाई और देखा कि जड़ और चर जगत के बीच के वे उद्भिज प्राणी भी हैं, जो अपनी जगह पर अचल खड़े रहते हैं, वहीं अंकुरित होते, पल्लवित, पुष्पित और फलित होते हैं और सूख कर मर जाते हैं। हवा चलती है तो हिलते डुलते हैं, नहीं तो देखने में जड़ वस्तुओं की तरह चुपचाप खड़े या पड़े रहते हैं। वनस्पति जगत के इन असंख्य उद्भिजों में आँख, कान, नाक जैसी ज्ञानेंद्रियां या हाथ पांव जैसी कर्मेंद्रियां भी नहीं होती, जिससे यह अनुमान किया जा सके कि वे अपना आहार जुटाने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं या बाह्य परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलता अनुभव करते हैं। यह विचार आने के बाद उन्होंने सोचा कि जब जड़ पदार्थ प्रत्युत्तर देते हैं तो यह संभव ही नहीं कि बाह्य उत्तेजनाओं और बदलती परिस्थितियों की प्रतिक्रिया उद्भिज प्राणियों में न होती हो, क्योंकि उनमें तो जीवन है। इन प्रतिक्रियाओं को हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। ऐसे सूक्ष्म बोध और सूक्ष्म दर्शक यंत्र बनाने होंगे जो हमें पेड़ पौधों की भाव प्रतिक्रियाएं प्रत्यक्ष दिखा सकें। यही सोचकर बसु महोदय ने ऐसे सूक्ष्म यंत्रों के आविष्कार का बीड़ा उठाया। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में भारतीय सामग्री से भारत में ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म बोध यंत्र बना डाले, जिन्हें देखकर संसार के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए। ये सभी यंत्र बसु विज्ञान मंदिर में मौजूद हैं और आज भी विद्यार्थी
उनके द्वारा उद्भिज प्राणियों की संवेदना प्रतिक्रियाओं का अनुसंधान और अध्ययन करते हैं। लेखिका पल्लवी सरकार। शिक्षा। चेतन प्राणियों की भांति जड़ व उद्भिज प्राणी भी अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव करते हैं।